झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए जेपीएससी की ओर से एक नया अपडेट सामने आया है। जेपीएससी ने ऐलान किया है जो 8 मार्च को होने वाली पीटी परीक्षा अब 15 मार्च को होगी। इससे पहले आप तमाम दर्शकों को और खासकर जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उनको यह पता होगा, जो पिछले ही दिनों जेपीएससी ने इसके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी। जो पहले 14 फरवरी खत्म हो रही थी तिथि, उसको अब 20 फरवरी तक आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई थी और 21 फरवरी तक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए जो आवेदन शुल्क है उसे जमा कर सकेंगे। इससे बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। आज विधानसभा में इस मामले की चर्चा उठी। कई विधायकों ने जेपीएससी में अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो कट ऑफ रखा गया था, खासकर जो कट ऑफ रखा गया है 1 अगस्त 2026, उस मामले को उठाया और सरकार से मांग की जो इसमें राहत दी जाए। प्रतियोगिता परीक्षा जेपीएससी का जिसमें कट ऑफ जो दिए गए अध्यक्ष महोदय वो 2018 दिया गया। मेरे पास 2 विज्ञापन है लगातार 2021 और 2023 के, जिसमें 2016 था 2021 में, 2023 में 2017 था, अभी 2026 दिया गया है। ये 9 वर्षों का गैप पर कोई परीक्षा हुई नहीं अध्यक्ष महोदय। हजारों लोग इससे वंचित हो रहे हैं। कुछ लोग सामर्थ्य लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दिया। जिन गरीब लोगों ने आवेदन दिया है सरकार के पास, वो आवेदन लंबित है। हम चाहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री है यहाँ, कि इन बातों को संज्ञान में लें और हमें यह संतुष्ट करने का प्रयास करें कि उनकी भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। माननीय संसदीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह होगा। आप सभी लोगों को यह पता होगा जो इसी मामले को लेकर के बीते दिनों कई अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच चुके हैं और इस मामले की शुक्रवार यानी 20 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों का तर्क है, जो पिछली बार जब जेपीएससी के सिविल सर्विसेज के 11वीं से 13वीं परीक्षा के लिए जो आवेदन मंगवाए गए थे, उस समय उम्र सीमा 1 अगस्त 2017 रखी गई थी और उसके बाद कई सालों के बाद अब जब आवेदन करने के लिए फॉर्म निकाला गया है तो अब उसके आधार पर उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 रखी जाए। लेकिन जेपीएससी ने 1 अगस्त 2026 को रख करके कई अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने से वंचित कर दिया है। अब झारखंड हाईकोर्ट में 20 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। उसके बाद ही यह तय होगा जो क्या जेपीएससी को इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से कोई दिशा निर्देश मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस बीच आज जब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यह मामला विधायकों की ओर से उठाया गया, तो इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों को यह आश्वस्त कराया जो इस मामले को लेकर के सरकार चिंतित है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा भी जो बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में भी इसकी चर्चा हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जो कुछ अभ्यर्थियों को जो सहूलियत दी गई थी, खासकर वो उसकी चर्चा मैं बता दूं आपको, जो झारखंड हाईकोर्ट ने बीते दिनों जेपीएससी को 12 फरवरी को अपने आदेश में यह निर्देश दिया था जो वो 22 अभ्यर्थियों के लिए वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन उनसे आवेदन ले और उसके लिए 22 फरवरी तक की समय सीमा दी गई थी, जिसके बाद जेपीएससी ने उसके आधार पर ही आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी कर दी थी। तो उसके आधार पर ही राधाकृष्ण किशोर ने यह कहा जो उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है हाईकोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसके साथ भी इसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जिस गंभीर विषय की ओर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है, इस विषय पर काफी गंभीरता से विगत दिनों राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं और एक नई बात आपने कही है कि वैसे लड़के जो माननीय उच्च न्यायालय गए थे उन्हें तो राहत मिल गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो वैसे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालय नहीं गए थे और किसी कारण से
तो उन्हें भी इसमें सम्मिलित किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। सवाल यह भी उठ रहा है, जो क्या झारखंड में 48 नगर निकायों में जो अभी वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, 23 फरवरी को इसको लेकर के मतदान होना है, तो क्या सरकार आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण इसमें हस्तक्षेप करने से डर रही है, जो कहीं यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग तक न पहुंच जाए। चर्चा अब यह भी हो रही है, जो 24 फरवरी को जब राज्य कैबिनेट की बैठक होगी तो उस दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले जेपीएससी को यह तय करना होगा, जो 20 फरवरी की जो अंतिम तिथि रखी गई है, उसको क्या वो फिर से बढ़ाती है, या फिर झारखंड हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी शुक्रवार को, तो हाईकोर्ट की तरफ से भी कोई निर्देश आता है या नहीं आता है। ये तमाम कई सवाल है जिसको लेकर के झारखंड की राजनीति, झारखंड का जो आप आधा हिस्सा आप कह सकते हैं, अभ्यर्थियों के नजरिए से कह लीजिए, विधायकों के नजरिए से कह लीजिए, या तमाम उन युवाओं के नजरिए से कह लीजिए जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जो झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस बार जो परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मंगवाए हैं, वो सिर्फ 103 सीटों के लिए ही मंगवाए गए हैं, जबकि पिछली बार ये 342 का आंकड़ा था। तो ऐसे में क्या झारखंड में युवाओं के लिए, जो खासकर जो डिग्रीधारी है, जो हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके सामने सिविल सेवा जैसे नौकरी पाने का अवसर सीमित होता जा रहा है। यह भी एक चिंतनीय आप कह सकते हैं, या चिंतित करने वाली बात भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं, जो जेपीएससी ने सिविल सेवा पीटी परीक्षा जो 8 मार्च को होने वाली थी, वो 15 मार्च को कर दी है, लेकिन यह अभी भी तय नहीं है। यह 8 मार्च की तारीख जो थी, जो वो जेपीएससी ने पिछले महीने जब जनवरी में उसने एग्जाम कैलेंडर अपना जारी किया था, तो उसमें यह घोषणा की गई थी। लेकिन अब अगले 24 घंटे, 48, 72, या आप कह सकते हो जो 4-5 दिन जो हैं, वो जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो खासकर जब तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला या तो सरकार के स्तर पर, चाहे झारखंड हाईकोर्ट के स्तर पर, या जेपीएससी के स्तर पर नहीं ले लिया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि इस संबंध में कोई और नया अपडेट आएगा तो वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन इन तमाम सवालों, इन तमाम उलझनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र, और आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।